क्या आपको पता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इंजीनियर नहीं फिजिक्स के साइंटिस्ट बनना चाहते थे। जी हाँ, उनके परिवार की इच्छा थी कि वे इंग्लैंड जाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़े और टाटा समूह में काम करें, लेकिन उनका मन भौतिकी में था, यानी फिजिक्स में। उन्होंने परिवार को पत्र लिखकर अपनी इच्छा बताई और बाद में सैद्धांतिक भौतिकी को अपना जीवन बना लिया। 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत पढ़ लिया था। जहां अधिकांश छात्र स्कूल की पढ़ाई में व्यस्त रहते थे, वहीं भाभा ने किशोरावस्था में ही अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का अध्ययन कर लिया था। उनकी प्रतिभा बचपन से ही असाधारण थी। वे एक बेहतरीन चित्रकार भी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि भाभा उत्कृष्ट पेंटिंग बनाते थे। वे आधुनिक कला के प्रशंसक थे और भारतीय कलाकारों को भी प्रोत्साहित करते थे। उनका मानना था कि विज्ञान और कला दोनों में कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। उन्हें शास्त्रीय संगीत से गहरा प्रेम था। वे पश्चिमी शास्त्रीय संगीत, ओपेरा, पियानो और वायलिन के शौकीन थे। बचपन से ही उनके संगीत की शिक्षा ली थी। भाभा स्कैटरिंग उनके नाम पर है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बीच होने वाले एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को भाभा स्कैटरिंग कहा जाता है। यह आज भी कण भौतिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उन्होंने म्यूऑन के अस्तित्व का सैद्धांतिक अनुमान लगाया। भाभा ने एक भारी इलेक्ट्रॉन जैसे कण की भविष्यवाणी की थी, जिसे बाद में म्यूऑन के रूप में पहचाना गया। यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों में से मानी जाती है। उन्होंने TIFR की स्थापना की। 1945 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की स्थापना की, जो आज भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में से एक है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने में भी योगदान दिया। हालांकि उन्हें परमाणु वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्होंने विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिकों का समर्थन किया और भारत के शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें बागवानी का भी शौक था। भाभा को दुर्लभ पौधे, फूल और बागवानी बेहद पसंद थे। वे अपने घर में विभिन्न विदेशी पौधों की देखभाल करते थे। उन्हें कई बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्हें 1951 और 1953 से 1956 के बीच कई बार फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हालांकि वे यह पुरस्कार जीत नहीं पा सके। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1955 में जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग सम्मेलन की अध्यक्षता उन्होंने की। यह भारत के लिए एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि थी। वैज्ञानिक संस्थानों की सुंदरता पर भी ध्यान देते थे। वे चाहते थे कि प्रयोगशालाएं केवल शोध का स्थान ना हो, बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी बने। इसलिए उन्होंने भवनों, कला, मूर्तियों और हरियाली पर विशेष ध्यान दिया। केवल 44 वर्ष की आयु में पद्म भूषण मिला। 1954 में उन्हें